हेलो एंड वेलकम। इस क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी और वेन डायग्राम का यूज करके। हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। हम इंडिविजुअली वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को कम्प्लीटली रीड करेंगे सो दैट कि अगर आपको विजुअल्स क्लियर न हो तो कम से कम आप क्वेश्चन समझ सको, ताकि उसके सॉल्यूशन को आप जानो कि हम कैसे उसको बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। इसको सुनिएगा ध्यान से, ताकि अगर नोट करना हो तो आप नोट कर सके। हम धीमे धीमे रीड करेंगे। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 27 हैव टेकन म्यूजिक। ब्रैकेट में हमने कैपिटल एम से म्यूजिक को शो किया है। तो इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 27 हैव टेकन म्यूजिक एंड 20 हैव टेकन म्यूजिक बट नॉट स्पोर्ट्स। ठीक है, हम समझाते भी जा रहे हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया कि टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं। 27 हैव टेकन म्यूजिक एंड 20 हैव टेकन म्यूजिक बट नॉट स्पोर्ट्स। तो टोटल 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने म्यूजिक लिया है, और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपके जिन्होंने म्यूजिक तो लिया है बट वो स्पोर्ट्स नहीं लिए हैं। मीन्स इस 27 स्टूडेंट्स में ये वाले स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ये 27 टोटल स्टूडेंट्स हैं। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने म्यूजिक अगर अटेम्प्ट किया है, ज्वाइन किया है, तो वो इसके अंदर आ गए। और ये बच्चे जो है 20 स्टूडेंट, वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने म्यूजिक तो चूज किया है बट उन्होंने स्पोर्ट्स नहीं चूज किया है। मीन्स विदाउट स्पोर्ट्स जो म्यूजिक में है वो ये 20 स्टूडेंट हैं। हमको क्या फाइंड करना है? स्पोर्ट्स को हमने कैपिटल एस से डिनोट किया है, म्यूजिक को हमने कैपिटल एम से डिनोट किया है यहाँ पे। तो हमें फाइंड करना है कार्डिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कंटेनिंग एम इंटरसेक्शन एस। मतलब ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करना है जिन्होंने म्यूजिक और स्पोर्ट्स दोनों लिया है। ठीक है, और ऐसे बच्चों को फाइंड करना है जिन्होंने स्पोर्ट्स तो लिया है बट म्यूजिक नहीं लिया है। दैट इज एस माइनस एम फाइंड करना है। एम इंटरसेक्शन एस और एस माइनस एम का कार्डिनल नंबर फाइंड करना है। गिवन क्या है? इफ ईच स्टूडेंट हैव टेकन आइदर ऑफ म्यूजिक और स्पोर्ट्स और बोथ। मतलब जो टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, इसमें सारे बच्चों ने या तो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं या तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जरूर लिया है, या है हमने बोला। ठीक है ना, दैट मीन्स ऐसा कोई बच्चा नहीं है 55 स्टूडेंट्स में जिसने म्यूजिक या स्पोर्ट में से कुछ भी नहीं अटेम्प्ट किया हो या सॉर्ट आउट किया हो या ज्वाइन किया हो। कुछ ना कुछ एक चीज जरूर ज्वाइन की है उसने। ठीक, अब हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हमारी गिवन इंफॉर्मेशन इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? गिवन हमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारा गिवन है एम यूनियन एस इज इक्वल टू 55, क्योंकि टोटल 55 बच्चों में से कुछ ने म्यूजिक लिया है, कुछ ने स्पोर्ट्स लिया है, कुछ ने दोनों लिया है। मीन्स कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है 55 में जिन्होंने इन दोनों में से कुछ न लिया हो। दैट मीन्स जो टोटल यूनिवर्सल है दैट इज इक्विवेलेंट टू यूनियन ऑफ अ सेट, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। किस लाइन से रिप्रेजेंट हुआ? ये लास्ट लाइन, इफ ईच स्टूडेंट हैव टेकन आइदर ऑफ म्यूजिक और स्पोर्ट और बोथ। ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमको क्वेश्चन में दिया है कि टोटल म्यूजिक के 27 बच्चे हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने म्यूजिक तो लिया है, स्पोर्ट्स नहीं लिया है। 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने म्यूजिक लिया है और स्पोर्ट्स नहीं लिया है। दैट इज दे बिलोंग टू एम बट डज नॉट बिलोंग टू एस, दैट इज एम माइनस एस। ठीक, इस इंफॉर्मेशन को आप वेन डायग्राम में भी कुछ शो कर सकते हो, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये आपका यूनिवर्सल हो गया पूरा। तो अब इसमें अगर जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसमें से हम क्या लिख सकते हैं? खाली ये 20 वाला लिख सकते हैं जो इस पार्ट को बिलोंग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये 20 है, खाली इतना हमको नोन है और बाकी हमको कोई इंफॉर्मेशन अभी नोन नहीं है। हम नहीं फिलअप कर रहे हैं, जैसे जैसे कैलकुलेट होगा वैसे वैसे फिलअप करेंगे। नाउ अब हमको ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, m माइनस एस। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, m माइनस एस यही होता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल m में से जब आप इंटरसेक्शन हटा देते हो तो आपके पास m माइनस एस आता है। टोटल m आपको क्वेश्चन में दिया है, टोटल m कितना दिया है? 27 दिया है। ध्यान दीजिएगा, टोटल m यहाँ तक, ये पूरा m का पार्ट जो है। तो फॉर्मूला होता है इसका n ऑफ m माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन s
दिस इज इक्वल टू 20। ये किसका फॉर्मूला है? m माइनस एस का। ये वाला सेट माइनस इसमें से पूरा इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 20। क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? nm दिया हुआ है, तो दैट इज 27 हमें दिया है, और इंटरसेक्शन हमें नहीं दिया है, तो वो हमारा यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा। तो ये इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 27 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 7, जिसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। और अब आप चेक कर लो पूरा m कितना हो गया? 27 आपका जो क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, ये इस तरह से भी कैलकुलेट हुआ, वेन डायग्राम से भी कैलकुलेट हुआ। आप सॉल्यूशन में दोनों चीजें शो करोगे। फिर नेक्स्ट क्या है? अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? इंटरसेक्शन आ गया, आपको कैलकुलेट करना है एन एस माइनस एम। आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है आपको। ये कैसे कैलकुलेट होगा? उसी तरह टोटल एस में से हम इसको माइनस कर दें तो आ जाएगा। ठीक, अब टोटल एस तो हमारे पास है ही नहीं। फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एम। अब एस हमारे पास नहीं है, टोटल ऑफ एस हमें कहीं नहीं दिया है। हम पहले इसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हमें यूनियन का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम यूनियन का फॉर्मूला पहले लगाएंगे और यूनियन के फॉर्मूले से एस फाइंड करेंगे। ये एस देखिए, ये यूनियन की वैल्यू 55 हो गई, एन एम हमको दिया हुआ है 27, एन एस हमको नहीं दिया है, और इंटरसेक्शन हमने अभी निकाला है 7। हम ये सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो एन एस की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी 35। ये 35 हमारे पास इसकी वैल्यू निकल करके आ गई। किसकी? एन एस की। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो एन एस माइनस एम, therefore n of s minus m is equal to ns की वैल्यू 35 और ns इंटरसेक्शन m, इंटरसेक्शन की वैल्यू 7। अच्छा, s इंटरसेक्शन m हो या m इंटरसेक्शन s, एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो ये आ गया 28, तो इसकी वैल्यू जो है वो 28 हो गई। अब आप काउंट करोगे अगर ये पूरे तीनों की वैल्यू को, तो तीनों 55 आना चाहिए। तो ये आपकी चेकिंग भी हो गई, लॉजिकल भी और सॉल्यूशन वाइज भी आपका जो तरीका है। ठीक, लाइक दिस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है उसको रीड करते हैं, ताकि आप उसको नोट डाउन कर सको और समझाते भी जाएंगे कि क्या कह रहा है वो। In a locality of 500 persons, sorry, in a locality of 500 persons who speak Hindi are 350. कोई एक लोकेलिटी है जहाँ 500 लोग रहते हैं, वहां पे हिंदी बोलने वाले 350 पर्सन हैं। Those who speak both हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले 250 पर्सन हैं। एंड ऑल पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या हो गया? ये बता रहा है कि जो 500 पर्सन हैं उसमें हर बंदा, हर पर्सन या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है या दोनों बोलता है। मीन्स कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको हिंदी और इंग्लिश न आती हो। जैसे कि यहाँ पे भी था, इफ ईच स्टूडेंट हैव टेकन आइदर ऑफ म्यूजिक, स्पोर्ट्स और बोथ, मतलब ये जितना यूनियन है वही यूनिवर्सल है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी ये जितना यूनियन दिया है यही यूनिवर्सल भी हो जाएगा। फर्दर, फाइंड हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। ऐसे लोगों को फाइंड करना है जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी नहीं। और एंड फाइंड हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, और टोटल ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश को स्पीक करते हैं। ये क्वेश्चन हमने रीड किया, अब हम इसकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर रहे हैं कि क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यहाँ पे आप पहले से सपोज कर लीजिएगा, लेट एच रिप्रेजेंट, कैपिटल एच रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी स्पीक करने वालों को, और कैपिटल ई रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश बोलने वालों को। ये हमने पहले ही नोट डाउन कर लिया, या आप पहले सपोज कर लीजिएगा ऐसा, ताकि आपको समझ में आए कि जो आप लिख रहे हो वो क्या है। तो इंफॉर्मेशन है एन ऑफ एच यूनियन ई। यूनियन आपको दिया है 500 लोग। यहाँ पे भी यूनियन और यूनिवर्सल सेम है। सॉरी,
हिंदी बोलने वाले टोटल पर्सन हैं आपके पास 350 जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, और इंटरसेक्शन दिया हुआ है दोनों बोलने वाले 250 लोग हैं। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, ऐसे लोग जो इंग्लिश बोल रहे हो हिंदी ना बोल रहे हो। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, इंग्लिश बोलने वाले बट हिंदी न बोलने वाले लोगों को फाइंड करना है, और टोटल इंग्लिश बोलने वाले लोगों को भी फाइंड करना है। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से भी हम वेन डायग्राम भी बना रहे हैं और सॉल्यूशन भी करेंगे। ये हिंदी हो गए, ये इंग्लिश हो गए। एच से हिंदी रिप्रेजेंट हो रहा है, ई से इंग्लिश रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। टोटल 500 लोग हैं। ठीक, इंटरसेक्शन दिया है 250, यहाँ इंटरसेक्शन वाले में हमने 250 लिख दिया। हिंदी बोलने वाले 350 है। ये टोटल आपके जो है यहाँ से यहाँ तक हिंदी बोलने वाले ये 350 है। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल हिंदी वाले 350 हैं, 250 इंटरसेक्शन में है, बचे यहाँ पे आगे 100। बट हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब लिखेंगे। कैलकुलेशन फॉर्मूला कैसे लगता है, एन ऑफ एच यूनियन ई का फॉर्मूला लगाएंगे, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो यूनियन की वैल्यू 500 गिवन है, हिंदी बोलने वाले 350 है, प्लस इंग्लिश वाले टोटल नहीं दिए हैं, माइनस इंटरसेक्शन हमको 250 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले टोटल लोग निकल करके आ जाएंगे। टोटल इंग्लिश बोलने वाले 400 लोग हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब हमको 400 लोग टोटल इंग्लिश बोलने वाले मिल गए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल जो है ये 400 लोग हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंग्लिश बोलने वाला जो सर्कल है वो 400 लोगों का, जिसमें 250 इंटरसेक्शन है। तो बचा हुआ आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, बट हम पहले कैलकुलेट करेंगे तब लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। अब हमको फाइंड क्या करना है, ई माइनस एच फाइंड करना है। ई फाइंड हो गया, देख लीजिए। अब ई माइनस एच, ई माइनस एच का फॉर्मूला एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। तो एन ई आया 400, इंटरसेक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 250। ध्यान दीजिएगा, ई इंटरसेक्शन एच हो या एच इंटरसेक्शन ई, एक ही चीज होगी, अलग अलग नहीं है इसका मतलब। ठीक, अब इसको सॉल्व किया, ये आ गया 150। तो 150 लोग ऐसे हो गए जो इंग्लिश तो बोलते हैं बट उनको हिंदी नहीं आती है। 250 ऐसे हो गए जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। टोटल हिंदी बोलने वाले 350 से आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना था क्वेश्चन में, आप निकाल लोगे तो ये आपके 100 आ जाएंगे। अब आप इन तीनों को जोड़ो, टोटल 500 आपके आ जाएंगे। दिस इज हाउ आपके क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू, सेट के फॉर्मूले के थ्रू, कार्डिनल नंबर के कॉन्सेप्ट के थ्रू इन प्रॉब्लम सम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 700 पर्सन, इन अ ग्रुप ऑफ 700 पर्सन 180 लाइक हॉट कॉफी, 275 लाइक कोल्ड कॉफी एंड 95 लाइक बोथ। फिर से पढ़ दे रहे हैं ताकि आप नोट कर सको। इन अ ग्रुप ऑफ 700 पर्सन 180 लाइक हॉट कॉफी, 275 लाइक कोल्ड कॉफी एंड 95 लाइक बोथ। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 700 लोगों का ग्रुप है, 180 लोग ऐसे हैं जिनको हॉट कॉफी पसंद है, 275 ऐसे हैं जिनको कोल्ड कॉफी पसंद है, और 95 ऐसे हैं जिनको हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी दोनों पसंद है। नाउ फाइंड हाउ मेनी पर्सन नाइदर लाइक हॉट कॉफी नॉर कोल्ड कॉफी। ऐसे लोगों को फाइंड कीजिए जिनको न कि हॉट कॉफी पसंद है न कोल्ड कॉफी पसंद है। अब यहाँ पे आप समझिए, मीन 700 लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं हॉट कॉफी पसंद है नहीं कोल्ड कॉफी पसंद है। इसका मतलब कि जो 700 लोगों का यूनिवर्सल है वो हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी के यूनियन के बराबर नहीं है, जो कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आ रहा था।
क्योंकि वहां तो लिख दे रहा था कि हर स्टूडेंट जो है वो या तो म्यूजिक लिया है या तो स्पोर्ट लिया या दोनों है, क्योंकि जितने 55 है वो इन्हीं कहीं पे इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। इसमें भी लिख दिया कि जो टोटल 500 पर्सन है, ये 500 पर्सन में या तो हिंदी वाले हैं या तो इंग्लिश वाले हैं, और कोई है ही नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे पर्सन फाइंड करो जो नहीं हॉट पी रहे हो कॉफी ना कोल्ड कॉफी पी रहे हो। मतलब 700 लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं हॉट कॉफी नहीं कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यूनिवर्सल जो है वो 700 है, बट दिस इज नॉट द टोटल यूनियन। हॉट कॉफी वाले को, हॉट कॉफी को हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, कोल्ड कॉफी वाले को कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं। जस्ट फॉर कन्वीनियंस आपको हमने ये बताया, आप ऐसे ही डिनोट करोगे तो इजी हो जाएगा। फिर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि टोटल हॉट कॉफी वाले 180 है और टोटल कोल्ड कॉफी वाले जो है वो 275 है। ये आपको गिवन है, और ये भी गिवन है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 95% का है। नाउ अब ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो कि कितना यूनियन है। देखो ये भी दिया है, ये भी दिया है और ये इंटरसेक्शन दिया है। ये तीनों से आपके पास पता चल जाएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी पीते हैं या आइदर ऑफ दिस पीते हैं। मतलब ये कौन से लोग हो गए, एटलीस्ट वन ऑफ देम। मीन्स ये क्या बता रहा है, अगर आप इंग्लिश में इसका मीनिंग देखोगे तो ये क्या बता रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ बोथ। मतलब एटलीस्ट वो लोग हैं जो कम से कम या तो हॉट कॉफी पीते हैं या कोल्ड कॉफी पीते हैं। हो सकता है इसमें ऐसे लोग भी हो जो दोनों पीते हो, दैट मीन्स एटलीस्ट आया, कम से कम कोई एक तो इसमें से ड्रिंकर है ही है। ये ग्रुप जो है ये यही बता रहा है, वन ऑफ द हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी का ड्रिंकर, वन ऑफ देम, कम से कम में एटलीस्ट है। एंड दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन को भी इंक्लूड करता है। तो ये टोटल ग्रुप बता रहा है कि कौन इतने पर्सन से कितने लोग ऐसे हैं जो या तो हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी या दोनों को ड्रिंक करते हैं। पहले हम वो निकाल लें। फॉर्मूला हमारा है H प्लस ये C माइनस एन एच इंटरसेक्शन C। देखिए सारी इंफॉर्मेशन दी है, NH दिया है 180, NC दिया है 275 और ये दिया है 95। ये हमने पुटअप कर दिया तीनों चीज, ये हमारे पास निकल के आ गया 360% ऐसे हैं जो हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ऐसे पर्सन जो नहीं हॉट कॉफी न कोल्ड कॉफी। इसको हम सेट की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, अभी हम वेन डायग्राम नहीं बनाए हैं, वो भी बना देंगे। इसका मतलब हो गया नाइदर हॉट कॉफी, देख लीजिएगा डैश लगा है कॉम्प्लीमेंट, नाइदर हॉट कॉफी नॉर कोल्ड कॉफी। इन दोनों का इंटरसेक्शन, न हॉट कॉफी पीने वाले न कोल्ड कॉफी पीने वाले, ये चीज हमको फाइंड करनी है क्वेश्चन में। इसके लिए डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा H यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट। देख लीजिएगा ये आ गया होल कॉम्प्लीमेंट। प्रीवियस क्लास में ये सारे फॉर्मूलेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया N ऑफ यूनिवर्सल माइनस N ऑफ H यूनियन C। यूनिवर्सल हमें दिया है 700 और ये H यूनियन C हमने कैलकुलेट किया 360। मतलब टोटल 700 लोगों में से ये 360% ऐसे हैं जो या तो हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी या दोनों ड्रिंक कर रहे हैं। उनको अगर हटा दे तो वो बच जाएंगे जो न तो हॉट कॉफी न ही कोल्ड कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं। अब इसका अगर आप वो बनाओ डायग्राम, ये हम बना रहे हैं यहाँ पे, छोटा हो गया। हॉट कॉफी H से, कोल्ड कॉफी C से डिनोट किया। ठीक, अब देख लीजिए आपका यहाँ पे दिया है इंटरसेक्शन 95 यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये टोटल H जो है वो टोटल H 180 दिया है। टोटल H कितना है, 180 दिया है, ध्यान दीजिएगा ये टोटल H आपका। अब 180 में से आप इतना हटा देंगे तो ये 85% ऐसे आ जाएंगे जो सिर्फ हॉट कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं। अब इसी तरह कोल्ड कॉफी के टोटल कितने हैं, 275 है। ये टोटल जो है कोल्ड कॉफी वाले ये 275 आपको दिए हैं, 275। अब 275 में से भी आप इसको हटा देंगे 95 तो आपके पास कितने बच जाएंगे, ये
180 बच जाएंगे। 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया 8, 180, ये 180 बच गए आपके। अब आपको क्या निकालने हैं? आपको वो निकालना है जो इसमें नहीं है, मीन्स आपको निकालना है ये वाला पार्ट जो इन दोनों H और C के बाहर है बट यूनिवर्सल के अंदर है। मतलब 700 लोगों में तो काउंट हो रहे हैं लेकिन H और C में काउंट नहीं हो रहा है। ऐसे कितने लोग हैं? 340। तो ये 340 लोग आपके यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन बता रहा है। क्लियर है ये चीजें? आई थिंक आप सबको ये सारी चीजें आ गई होंगी, इसमें कोई भी ऐसा कठिन वाला पार्ट नहीं था। हम अभी और क्लास लेंगे जिसमें हम इस तरह के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी हमने 3 सेट वाला भी नहीं डिस्कस किया है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।